एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 4 बजे। हालांकि मैं जल्दी उठ गई थी, लाइक अराउंड 3:50 मेरी नींद खुल गई थी। लेकिन आज हमारे घर में गेस्ट आए हुए थे, तो सुबह मैं जिस रूम में पढ़ती हूँ तो वो लोग वहीं सोए हुए थे। इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटा के और टाइम लगा इस चीज़ में कि मैं उनके रूम में एंटर करूँ और चुपचाप से अपना बैग लेके आऊँ, अपनी ब्लैक बुक लेके आऊँ, लैपटॉप लेके आऊँ और अपना सेटअप वगैरह सब लेके आऊँ। और बेड के ऊपर बैठ के मैंने स्टडी टेबल लगा ली और मैं पढ़ने लग गई वोकैब। तो आज मैंने वोकैब में कुछ न्यू लर्न नहीं किया, आज मैंने डी और एफ़ का रिवीजन किया। क्योंकि डी और एफ़ मुझे ऐसा लगा कि मैं भूल गई हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही सुबह के टाइम पे डी लेटर देखा तो मुझे एक वर्ड नहीं आया उसका। तो मेरे अंदर से एक ऐसी इनसिक्योरिटी आ गई कि यार मैंने ई एफ़ तक पहुँचने वाली हूँ, मुझे डी का वो वर्ड नहीं आया। तो इसलिए आई थॉट कि दोबारा से डी और एफ़ का रिवीजन किया जाए। सो कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज हमारे घर में फैमिली फंक्शन भी है, तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रही थी आज, और मैं लाइब्रेरी आज नहीं जाने वाली हूँ। तो अराउंड 1 घंटा मैंने इस चीज़ का जब रिवीजन किया तो उसके बाद मैं दोबारा से सोने चली गई और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो रिग्रेट तो हुआ, क्योंकि इतने दिनों से कंसिस्टेंसी सही चल रही थी और अचानक से आज ऐसा हो गया। और इवन कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत बुरा लगा मुझे। तो फटाफट से करते हैं भगवान जी की पूजा। और आज मुझे जाना था अपने भाई की पीटीएम में। इसकी पीटीएम में जाना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसके इतनी सारी शरारतें हैं, इतनी सारी हरकतें हैं जो कि सिर्फ इसके प्रिंसिपल सर ही हैं जो कि इसको सुधार सकते हैं इस चीज़ के लिए। एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो इस वजह से आज मैं इसकी पीटीएम में जा रही हूँ आफ्टर सो लॉन्ग। और मेरे अंदर जितना गुस्सा भरा हुआ है ना, आप लोग देख ही सकते हो। और पीछे मुड़ के देखते हैं तो पापा भी हमारे संग आ रहे होते हैं स्कूल को ही, क्योंकि पापा को भी अपना कुछ काम था स्कूल में। एंड फाइनली स्कूल पहुंच जाती हूँ इसके, और आज इसको मैम बुलाती है फॉर न्यू ईयर रिजोल्यूशन। तो इससे मुझे याद आता है कि हाँ, मुझे भी बहुत सारे रिजोल्यूशन लेने हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग अ क्विक एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट, तो अभी आप लोगों को पता है कि टेक्स्ट बुक में एंड सीजन सेल चल रही है, जिसमें पास प्रो सबसे लोएस्ट अमाउंट में अभी आप लोगों को मिल रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ एड ऑन हो गई है, दैट इज़ लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें ये पास प्रो आपको मिलेगा सिर्फ 571 रुपीज़ में। और ये काफ़ी अच्छा मौका है लाइफ टाइम पास प्रो लेने का, क्योंकि ये भी सबसे लोएस्ट अमाउंट ड्रॉप है और इसमें आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे आफ्टर परचेसिंग पास प्रो। सो गाइज, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आपने अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस नहीं किया हुआ है। एंड पर्सनली इफ़ यू आर आस्किंग मी टू इधर गो विद ईयरली या फिर लाइफ टाइम, सो आई विल डेफिनेटली से टू यू टू गो विद लाइफ टाइम, बिकॉज मैंने भी अराउंड अगस्त में 300 समथिंग का ही ईयरली पास प्रो ख़रीदा हुआ था। एंड नाउ नेक्स्ट ईयर मुझे दोबारा से इसे रिन्यू करना पड़ेगा। सो इफ़ इट इज़ लाइफ टाइम तो लाइफ टाइम आपको कम में पड़ जाएगा, दैट इज़ ओनली 571। और ईयरली अगर 2 बार रिपीट करोगे तो दैट अमाउंट विल एक्सीड देन लाइफ टाइम। सो इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑफ योर कॉलेज, सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो विद लाइफ टाइम पास प्रो। एंड डो नॉट फॉरगेट टू यूज़ माई कूपन कोड निक्की, क्योंकि निक्की कूपन कोड यूज़ करके ही आपको ये लोएस्ट अमाउंट में अवेलेबल होगा। सो डो नॉट मिस दिस ब्यूटीफुल opportunity and all the best for your upcoming exams। और आज का मैं अपना दिन शुरू करती हूँ 12:30 PM से। सो आज का दिन मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था करने को, लेकिन सारी चीज़ें एकदम इतनी हौच पौच हो गई हैं। एंड ऑल्सो आज हमारे घर में फैमिली फंक्शन भी था, तो उसमें मम्मी पापा लोगों को सबको जाना था। लाइक आज घर में कोई भी नहीं था पूरे दिन भर, तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। प्लस ऑल्सो भैया की पीटीएम थी सुबह के टाइम पे, तो आधा टाइम वहाँ चले गया। और मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई, तो कल से मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, और ताकि ये जितना भी टाइम वेस्ट है वो सारा अच्छे से वहाँ मैनेज हो जाए मेरा, बिकॉज इट टुक अ लॉट टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। और अगर एक दिन भी ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। एंड ऑल्सो कल संडे था, तो कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और कल भी मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी। आई वॉज कम्प्लीटली हैविंग अ बेड रेस्ट। सो एज डिसाइडेड मैं कर रही हूँ परसेंटेज फ्रॉम किरण बुक, और इसमें आज मैं कर रही हूँ टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। टोटल 5 टाइप मैं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है कि आज मैं कम से कम 3 टाइप तो कर ही सकती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने कुछ नहीं किया हुआ था। एंड अभी भी मैं 12 साढ़े 12 बजे से शुरू कर रही हूँ, तो आई हैव टू गिव मोर टाइम टू मैथ्स नाउ। एंड आई पर्सनली फील देयर आर मैनी डिफरेंस ऑफ स्टडिंग इन होम एंड स्टडिंग इन लाइब्रेरी। तो आज मुझे काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। और आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई क्योंकि उसका बहुत सारे रीजंस थे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। तो कल से दोबारा अपना प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक बार अगर आदत छूट जाती है तो उसके बाद दोबारा से सेम चीज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड आई डोंट वॉन्ट कि मुझे दोबारा से सिटिंग टाइम बनाने में, कंसिस्टेंट रहने में ज़्यादा टाइम लगे।
सो नाउ इट्स अराउंड 12:30 और मेरे टाइप 3 हो गए हैं पूरे अच्छे से। तो इसीलिए अब मुझे थोड़ी बहुत खुशी हुई कि आज मेरा दिन में मेरा पूरा वेस्ट नहीं किया अपना आज का दिन। और टाइप 3, 4 एंड 5 में जो क्वेश्चंस मुझसे नहीं होते हैं तो वो कभी कभी मैं अपनी फ्रेंड को भेज देती हूँ या फिर इसके पीछे से जो आंसर्स हैं उससे कोरिलेट करने की कोशिश करती हूँ। नाउ आफ्टर हैविंग अ नैप ऑफ एटलीस्ट 2 आवर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ जीके, क्योंकि आज जीके में जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज स्टोन एज की क्विज़। तो इसीलिए आई थॉट कि एक बार क्विज़ से पहले मैं उस चीज़ को पढ़ लूँ अच्छे से, ताकि क्विज़ में थोड़े अच्छे अच्छे नंबर आ सके। एंड ऑल्सो इससे मेरा ही रिवीजन हो रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में पिन कर दूंगी, यू कैन ज्वाइन इट देयर ऑल्सो। सो मैंने जो सोचा हुआ था वो ये था कि पहले संगम एज को अच्छे से रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लास्ट का संगम एज वाला टॉपिक अच्छे से अभी नहीं हुआ है। एक बार मुझे और रिवीजन करने की उसकी ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले मैं सोचती हूँ कि स्टोन एज का फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। देन उसके बाद आई विल गो विद संगम एज। अब कल मैं संगम एज का दोबारा से रिवीजन करके मिडीवल हिस्ट्री शुरू करूँगी। और अभी मैं बना रही हूँ 2025 की अपनी टारगेट लिस्ट, और जो भी सारी चीज़ें हैं, मतलब आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ठीक है एक डायरी में अच्छे से लिख दिया जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं। सो आई स्टार्टेड विद राइटिंग डाउन ऑल द सब्जेक्ट्स की कौन कौन से हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, एंड कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते हैं। एंड ऑल्सो मुझे सबसे ज़्यादा डर लिखते हुए ये लगी कि नाउ ओनली 5 months आर लेफ्ट फॉर 2025, एंड ये 5 महीने कब चले जाएंगे हमें खुद भी पता नहीं चलेगा। सो आई विश कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी एंड यू आर वेरी सीरियस टूवर्ड्स योर स्टडीज़। एंड 2025 आ रहा है तो आई विल से कि आप लोग भी अपनी रेजोल्यूशन या फिर जो भी 2025 में आपका एम है वो लिख के बना लो अच्छे से, बिकॉज दिस विल मोटिवेट यू अ लॉट। नाउ इट्स अराउंड 6:15 और अब मैं वोकैब रिवाइज करूँगी अपनी। अभी तक मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी जो कि मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ, एंड कमेंट डाउन मी आंसर ऑफ दिस। सो कभी कभी बीच बीच में मेरी फ्रेंड्स लोग मुझे क्वेश्चंस भेजते रहते हैं और मैं भी उन्हें क्वेश्चंस भेजते रहती हूँ, तो बीच बीच में वो मिक्स प्रैक्टिस भी हो जाती है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्लस पॉइंट। एंड ऑल्सो ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे भेजते रहते हैं। अब मैं करूँगी इंग्लिश का रिवीजन, दैट इज़ सी और डी वाला, क्योंकि आज उसी की क्विज़ है। सो करती हूँ वीडियो को एंड। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, बाय बाय। सो वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी चीज़, 2024 इज़ अबाउट टू एंड, और अब बस एक ही दिन बचा है, कल का 31st, और उसके बाद वी ऑल विल बी एंटरिंग टू 2025। अब इस पॉइंट पे आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू पिक वन नोटबुक, एक डायरी अपनी पर्सनल, एंड राइट डाउन ऑल योर अचीवमेंट एंड ऑल योर टारगेट्स दैट यू हैव नॉट अचीव्ड इन 2024। और उसी वाइब्स, उसी एनर्जी, उसी मोटिवेशन के संग 2025 में मूव ऑन करते हैं। एंड वी होप कि इस बार जो भी हमारी विशेज़ हैं, जो भी हमारी इच्छाएँ हैं फॉर अस, फॉर आवर फैमिली, फॉर आवर पेरेंट्स, वो सारी पूरी हो जाए। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू राइट डाउन योर resolution for 2025 year. Okay, all the best, bye bye.